दोस्तों, आठवां वेतन आयोग न केवल पेंशनर्स बल्कि जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं सबके जीवन में एक बहुत बड़ी उमंग लेकर आ रहा है। ऐसे में कुछ बड़े सवाल आप सभी के मन में भी होंगे कि ये जो पे कमीशन आ रहा है ये लागू कब होगा। दूसरा, इसके अंदर सैलरी कितनी बढ़ने वाली है और ग्रेड पे के हिसाब से आपकी सैलरी कितनी होगी, इसके बारे में भी आज की इसी वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। साथ ही साथ इससे सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा और ये जो सरकार पर पड़ने वाला बोझ है, क्या सरकार इसको वहन कर पाएगी? इस सारे सवालों के जवाब आज की इसी वीडियो में दूंगा। दोस्तों, एग्जैक्ट डेट बताने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखना। स्टेप बाय स्टेप टू द पॉइंट बात करेंगे, इधर उधर की बात ना करके। लेकिन उसके लिए छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, 31 दिसंबर 2025 की आधी रात के बाद बदल जाएगी आप सभी की किस्मत। जी हाँ दोस्तों, सातवें वेतन आयोग का अंतिम समय है 31 दिसंबर 2025। इसकी आधी रात के बाद आप सभी को नए वेतन आयोग का फायदा मिल सकता है। नए वेतन आयोग में आपकी सैलरी कितनी हो सकती है, नए वेतन आयोग से सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा, इसके बारे में भी अब सटीक जानकारी आप सभी को दे देते हैं। आठवां पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी राहत वाली खबर लेकर आया है, क्योंकि दोस्तों सातवां वेतन आयोग चल रहा है और 1 जनवरी 2026 के बाद आपका आठवां वेतन आयोग आने वाला है। आठवें वेतन आयोग की गणना फिटमेंट फैक्टर के आधार पर होगी। कई सारे कयास हैं, लेकिन एकदम एग्जैक्ट चीज आपको आगे बताने वाला हूं। ये एक बार न्यूज पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। ये कहते हैं कि रिपोर्ट्स की माने तो आपकी जो नया फिटमेंट फैक्टर है 1.83 से 2.46 रह सकता है। ऐसे में कम से कम सैलरी 32,900 या 44,200 हो सकती है। ये भी कयास जहां तक है बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन थोड़े से कम नजर आ रहे हैं। सातवें वेतन आयोग के अंदर फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। इसी आधार पर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि आगे भी सैलरी में बहुत जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। सिर्फ बेसिक नहीं बढ़ेगा दोस्तों, आप सभी के भत्तों में भी इजाफा होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपका महंगाई भत्ता जब भी कोई नया पे कमीशन आता है तो उसके अंदर जीरो हो जाता है, उसको मर्ज कर दिया जाता है बेसिक पे के साथ। लेकिन उस टाइम से जब आप सभी का पे कमीशन लग जाएगा, जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, 3%, 4%, हर एक छठे महीने ये बढ़ता रहेगा। ये अलग बात हो गई। इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे भत्ते हैं जिन पर डायरेक्टली असर पड़ेगा। सरकार क्या करती है, हर एक पे कमीशन में कुछ भत्ते कम कर देती है, लेकिन उनको दूसरे भत्तों में मर्ज कर दिया जाता है ताकि जो सैलरी प्रक्रिया है उसको सरल बनाया जा सके। फिटमेंट फैक्टर तय कैसे होता है, आप सभी को बताने की कोशिश करता हूं। फिटमेंट फैक्टर किसी आधार पर तय नहीं किया जाता, बल्कि आर्थिक और सामाजिक पहलुओं का अध्ययन करके, महंगाई दर को देखते हुए, जीवन यापन की लागत को देखते हुए, परिवार की औसत जरूरतों को देखते हुए, खाने पीने का खर्च देखते हुए, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत इंटरनेट जैसे जरूरी खर्च देखते हुए, इसको ध्यान में रखते ही अंतिम फिटमेंट फैक्टर तय किया जाता है। ऐसा हर बार होता है क्योंकि फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही आप सभी की पे जो है वो डिसाइड होती है। अंबित कैपिटल की एक रिपोर्ट जिसके अंदर बताया गया है 1.83 से 2.46 के बीच ये रह सकता है। ऐसे में कर्मचारियों की सैलरी 14% से 54% तक बढ़ सकती है। हालांकि 54% तक की जो संभावना ये थोड़ी सी कम ही मानी जा रही है। संभावना मानी जा रही है 30% से लेकर 35% तक आप सभी की सैलरी बढ़ सकती है। ठीक है, चलिए उसके बारे में आगे भी बहुत डिस्क्राइब करके बात करूंगा। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, बड़े काम की वीडियो है आप सभी के लिए। कुछ दूसरी रिपोर्ट्स भी हैं जिनके अंदर फिटमेंट फैक्टर को 1.92 से 2.57 तक रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर ग्रेड पे के हिसाब से हम सैलरी देखने की कोशिश करें, अगर आपकी ग्रेड पे 1900 रुपए है तो नेट सैलरी जो है 65,000 रुपए से लेकर 86,000 रुपए तक हो सकती है। अगर आपकी ग्रेड पे 4600 रुपए है तो आप सभी की नेट सैलरी 1,31,000 से 1,74,000 रुपए तक हो सकती है। 7600 रुपए ग्रेड पे पाने वाले व्यक्ति 1.82 लाख रुपए और 2.41 लाख रुपए तक इनकी सैलरी इसके बीच में हो सकती है। 8900 रुपए ग्रेड पे वाले व्यक्ति को 2.17 लाख रुपए या 2.89 लाख रुपए तक इनकी सैलरी यहां पर हो सकती है। दूसरा, आप सभी को बता देना चाहता हूं,
एग्जैक्ट क्या चीजें हो सकती हैं दोस्तों। अभी तक आई गणना, अभी तक आए रिजल्ट्स के अनुसार अगर हम एक तारीख की बात करें तो प्रस्तावित तारीख की उम्मीदें हैं ये हैं कि सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगी। और अभी वर्तमान स्थिति क्या है, नवंबर 2025 के अंदर सरकार ने टर्म ऑफ रेफरेंस जारी कर दिया है। ऐसे में आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का वक्त भी दे दिया है। 18 महीने टर्म ऑफ रेफरेंस को देने में या इस कमेटी को देने में ये कैबिनेट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, उसके लिए इसको वक्त दिया गया है 18 महीने का। 18 महीने का वक्त इस कमेटी के पास है और साथ ही साथ कैबिनेट के पास भी लगभग 6 महीने का वक्त होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ से जो कुछ प्रीवियस उदाहरणों से देखें तो लगभग 2 साल का वक्त यहाँ पर जो कमेटी और साथ ही साथ कैबिनेट के पास है। नवंबर 2025 से 2 साल लगा लीजिए आप, नवंबर 2027 यहां तक का टाइम खिंच सकता है। यानी कि 22 से 24 महीनों का एरियर आप सभी को सरकार को देना होगा। सरकार इतना बड़ा एरियर देगी तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को काफी अच्छा खासा एरियर मिलेगा। देरी की संभावना, कैबिनेट ने मंजूरी में समय लग सकता है, लेकिन पिछले अनुभव ये बताते हैं कि जैसे कि 7वां वेतन आयोग आया कि बढ़ा हुआ एरियर 1 जनवरी 2026 से ही दे होगा। लेकिन आपका क्या मानना है, जो जो करंट गवर्नमेंट है, क्या ये 1 जनवरी 2026 से एरियर देगी? मैं आप सभी की राय चाहता हूं इस विषय पर कमेंट बॉक्स में। आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एरियर कब से मिल सकता है। ठीक है। दूसरा, सैलरी और फिटमेंट फैक्टर का गणित आप सभी को समझाना चाहता हूं। 7वें वेतन आयोग का जो वर्तमान अभी चल रहा है 2.57, ये फिटमेंट फैक्टर है। अभी अंदाजा लगाया जा रहा है 1.92 से लेकर 2.86 के बीच। यानी कि जो 18,000 रुपए पाने वाला बेसिक सैलरी वाला व्यक्ति, नई बेसिक सैलरी 34,560 या 51,480 तक हो सकती है, इसके बीच में रह सकती है। ठीक है। हालांकि फिटमेंट फैक्टर के लिए और भी अलग अलग चीजें देखी गई हैं, लेकिन जो नॉर्मल बिल्कुल जो सटीक एक आंकड़ा है वो ये निकल कर आता है। न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए, वहीं पर ये बढ़कर 25,740 रुपए तक हो सकती है। ऐसे में आप सभी जो लोग अभी हाल फिलहाल में भत्तों के बारे में बात करते हैं, दोस्तों भत्तों पर भी प्रभाव पड़ेगा। डीए आपका 0 हो जाएगा। साथ ही साथ एचआरए जो कि ऑटोमेटिक आप सभी को पता है 10%, 20%, 30% इस प्रकार से होता है। आज आपकी बेसिक पे मानता हूं, मैं उदाहरण लेके चलता हूं, 20,000 रुपए है। आने वाले वक्त में आप सभी की बेसिक पे अगर फिटमेंट फैक्टर 2 ही रहता है, मैं उदाहरण आपको सरल भाषा में समझाने के लिए बता रहा हूं, और आपकी बेसिक पे 40,000 रुपए हो जाती है, तो 10% के हिसाब से 2,000 रुपए आप सभी को मिलता था इससे पहले एचआरए, वो बढ़कर 4,000 रुपए हो जाएगा। 20% के हिसाब से 4,000 रुपए आपको एचआरए मिलता था, वो बढ़कर 8,000 रुपए हो जाएगा। यानी कि सीधा का सीधा अगर आपका एचआरए अभी जितना मिलता है उसके 2 फिटमेंट फैक्टर रहने से सीधा सीधा डबल हो रहा है। और ये जो आंकड़ा है ये बिल्कुल सटीक है। अगर 2 फिटमेंट फैक्टर रहता है तो ये चीजें आप सभी को देखने को मिलेंगी। तो आप सभी की वहीं पर ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस और सीए, इसमें भी संशोधन की बड़ी उम्मीद है। यानी कि जब भी कोई गवर्नमेंट नया पे कमीशन लाती है तो जो उसके दौरान होने वाले आंकड़ों में भी, उसके दौरान मिलने वाले भत्तों में भी सुधार किया जाता है। ऐसे में भारत सरकार के लाभार्थियों की संख्या लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 59 लाख से अधिक पेंशन भोगी इस कार्य से लाभान्वित होंगे। जो वित्तीय बोझ सरकार पर पड़ने वाला है वो सालाना बोझ इस खजाने पर 2.4 लाख करोड़ से 3.2 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। सरकार इसके लिए तैयार है। सरकार ने कमेटी को भी, सरकार ने जो टर्म ऑफ रेफरेंस के दौरान टीम बनाई है उसको भी ये बताया है कि सरकार के ऊपर पड़ने वाले वित्तीय बोझ की कैलकुलेशन करें और साथ ही साथ सरकार को बताएं कि सरकार पर कितना बोझ पड़ने वाला है, ताकि सरकार अपनी आर्थिक स्थिति को देखे और साथ ही साथ जो सरकार काम करने वाली है, जो काम करने जा रही है, उन कामों के बारे में भी सरकार उनको भी बिल्कुल सक्सेसफुल रूप से चला सके, वो भी जारी रह सके। ऐसा ना हो कि कुछ आर्थिक स्थिति बिगड़ने के कारण जो लाभान्वित, जो गरीब परिवारों को मिलने वाली योजनाएं हैं वो बंद ना हो, वो भी सुचारू रूप से चलती रहे। भारत सरकार 8वां वेतन आयोग लेकर आ रही है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है आप सभी के लिए भी, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी सभी के लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि आखिरकार सरकार इस पेंशन के एरियर को पिछले 24 महीने का एरियर देगी, क्योंकि दोस्तों आज की डेट में जमाना एआई का है।
अगर सरकार और जो अभी हाल फिलहाल में जो कमेटी गठित हुई है, इस रिपोर्ट को 6 महीने के अंदर बनाकर दे देती है, तो जो कैबिनेट इस पर डिसीजन लेगी, वो 2 से 3 महीने में डिसीजन ले ले, तो आने वाले 7 से 8 महीने में भी ये काम किया जा सकता है। क्या आप, जो मैं ये चीजें बोल रहा हूँ, आप रिलेट कर पा रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है? सरकार ऐसा कर सकती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत सारे बड़े बड़े टूल्स की मदद से ये चीजें हो सकती हैं। क्या सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए? आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप सभी आप सभी के लिए मैं जरूर एक छोटा सा सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे अच्छे लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, तो ऐसे में उन सभी से सवाल का जवाब, और आप अगर जवाब नहीं दे रहे हैं तो कमेंट पढ़िएगा जरूर, आपके लिए काफी कुछ खास वहां पर है। धन्यवाद।